बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल अजमेरी साहब का एक शेर है, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। इसका मतलब है कि एक जब बुरी सिचुएशन डेवलप होती है तो सडनली डेवलप नहीं होती, सडनली सामने नहीं आती। लॉन्ग टाइम बैक उसके तमाम पॉसिबल सोर्सेज, रूट्स, रास्ते, कॉजेज जो हैं वो अपनी अपनी पोजीशन ले रहे होते हैं और एक वक्त आता है जब वो कोलिजन होता है, जब वो हादसा होता है, जब वो इवेंट होता है। यही सेम हम सब के साथ होता है। अगर हम ये फील कर रहे हैं कि आपकी लाइफ इस वक्त स्टक हो चुकी हुई है, तो यकीन रखें कि इसकी तैयारी बहुत पहले से हो रही थी और अब जाके आपको रियलाइजेशन हुई है, या आप उसी सर्कमस्टांसेस एक्सट्रीम पे पहुंच गए हैं और आपको अब रियलाइजेशन हुई है, तो नाउ यू फील योर लाइफ इज स्टक। लाइफ स्टक होने की जो पॉसिबल रीजंस होती है ना, सबसे पहली रीज़न ये होती है कि आपको अपनी इंटेंशन की क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, आपका इरादा क्या है, आप चाहते क्या हैं, आपने जाना कहाँ है, आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं। चाहे ज़िंदगी के गोल की बात करें, चाहे करियर की बात करें, चाहे रिलेशंस की बात करें, या नॉर्मल सोशल लाइफ की बात करें। जिस शख्स की इंटेंशंस क्लियर नहीं है ना, एक टाइम आएगा कि वो अपने आप को एक भटका हुआ मुसाफिर समझेगा कि वो कौन है, उसने कहाँ जाना है, अब इतना टाइम वेस्ट हो चुका है, अब मैं कहाँ जाऊँ। जो दूसरी बड़ी वजह होती है लाइफ स्टक होने की, वो ये होती है कि आपने अपनी ज़िंदगी को ऑटो पायलट मोड पे छोड़ा हुआ है। ऑटो पायलट मोड एक एविएशन की टर्म है। कमर्शियल जहाज़ों में एक स्विचोलॉजी होती है जिसको ऑटो पायलट कह देते हैं। जहाज़ उसी ऊंचाई पर उसी रफ्तार के साथ तमाम हवा की रफ्तार और हर चीज़ को कैटर करते हुए खुद ब खुद चला जाता है और पायलट को कंट्रोल्स एक्टिवली नहीं संभालने पड़ते। यही काम हम में बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी को ऑटो पायलट पे छोड़ा हुआ होता है। यानी कि हम हवा के रुख पे जा रहे होते हैं, हम एक्शंस नहीं ले रहे होते, हम अपना एनालिसिस नहीं कर रहे होते कि हम क्या दुरुस्त भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। किसी ने कहा ये कर लेते हैं तो वो कर दिया, किसी ने कहा यहाँ चलते हैं तो वहाँ चले गए, किसी ने कोई महफिल अरेंज कर ली, उसमें बैठ गए। अपनी कोई सोच, अपनी कोई वर्थ, अपनी कोई डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी, थॉट पैटर्न ना हो और आप हवा के दोष पे या लोगों के दोष के ऊपर चलते चले जाएं, तो इसको हम कहते हैं ऑटो पायलट मोड। अगेन, ऑटो पायलट मोड आपका अपना तो है नहीं है, लोग आपको चला रहे हैं, सिचुएशन आपको चला रही है। तो आपकी तो अपनी ना कोई मंजिल होगी, ना अपनी कोई विश होगी, ना अपनी कोई पर्सनैलिटी आपकी बचेगी अगर आप ऑटो पायलट मोड पे चलते जाएंगे। तो आपने इस ऑटो पायलट मोड को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना है, अपना इख्तियार ज़िंदगी का खुद संभालना है, सोचना है आप क्या करना चाहते हैं, फिर अपने साथ। फिर एक और वजह जो हमारी लाइफ स्टाइल की बड़ी रीजंस होती हैं, वो ये होती है, उसको हम फियर कहते हैं। हमारे अंदर बाज़ औक़ात फियर आ जाते हैं, खौफ आ जाते हैं कि हम बहुत से काम, हमें आइडिया हो रहा होता है कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन हम फियर्स की वजह से वो कर नहीं रहे होते, वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे होते, वो नए रास्ते चुन नहीं रहे होते, डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे होते। तो ये फियर्स हैं हमारे अंदर, ये एक और बड़ी वजह है लाइफ स्टक होने की। इससे मिलती-जुलती चीज़ थोड़ी सी आगे चले, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव इनर डायलॉग। ये भी अगेन नेगेटिव थिंकिंग की वजह से होता है। यानी कि आप अपने ही थॉट पैटर्न में, अपनी ही ओवर थिंकिंग में, सेल्फ टॉक के अंदर, अपनी सोच के अंदर, अपने आप के जो नए आइडिया आपके अंदर आ रहे होते हैं या सोच आ रही होती है, खुद ही आप उसको कंडेम कर रहे होते हैं, खुद ही उसके ऊपर आप नेगेटिव रिजल्ट, नेगेटिव एक्सपेक्टेशन लेकर आ रहे होते हैं, नेगेटिव डायलॉग, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे होते हैं कि ये तो नहीं होना, ये तो हो ही नहीं सकता, मेरे साथ क्यों अच्छा होगा। इसको कहते हैं इनर नेगेटिव डायलॉग। ये क्या करता है, आपके अंदर नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर देता है कि आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग कर देता है कि जी आप ये भी नहीं कर सकते, आप ये भी नहीं कर सकते, आप ये भी नहीं कर सकते। सब रास्ते आपने नेगेटिव इनर डायलॉग की प्रोग्रामिंग से अपने सब कॉन्शियस माइंड को बता दिया कि ये सारे रास्ते मेरे लिए बंद कर दो। पीछे कोई रास्ता बचता ही नहीं है। अल्टीमेटली यू फील स्टक इन योर लाइफ। एक और वजह होती है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंस बाउंड्री कन्फ्यूजन। यानी कि आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, ये आपको आइडिया नहीं है। आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस यानी दायरा इख्तियार के अंदर जो जो काम आप कर सकते हैं, जो आपके अपने इख्तियार में है, आप अक्सर वो नहीं कर रहे होते। और वो चीज़ें जो आपके दायरा इख्तियार से ही बाहर है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से ही बाहर हैं, आप उनके ऊपर परेशान हो के, उनके ऊपर अपनी सोचें, अपनी एनर्जीज लगा के बैठे हुए होते हैं कि वो क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा। और इसके बरक्स आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत से एक्शंस आपके होते हैं करने वाले, आप उनको इग्नोर किए बैठे होते हैं, गलत जगह अपनी एनर्जी सर्व कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको स्टक रखती है लाइफ में। अगर आप अब लाइफ में स्टक हो गए तो उसका सोल्यूशन क्या है?
सबसे पहले आपने सिचुएशन एनालिसिस करना है। ये जितनी बातें मैंने की हैं ना, सिचुएशन एनालिसिस करना है कि आपकी लाइफ स्टक है क्यों, किस वजह से स्टक है। जो मैंने अभी बातें की कि आपका ज़िंदगी का गोल तय नहीं है, लाइफ की प्रायोरिटीज़ डिसाइडेड नहीं है, कि आपने ठीक वक्त पर ठीक एक्शंस नहीं लिए, आपकी ज़िंदगी के कितने मसले हैं, आपने कहाँ जाना है, आपके पास पावर, स्किल्स, पॉजिटिव स्ट्रेंथ क्या है आपके पास, लिमिटेशंस क्या है आपके रास्ते में, मंजिल क्या है आपकी, जाना कहाँ है आपने। ये हो गया सिचुएशन एनालिसिस। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लाइफ की प्रायोरिटीज़ तय करना, या यूँ कह लें कि अपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लें आप कि आपकी लाइफ में इस वक्त कितने प्रॉब्लम है। लाइफ स्टक का मतलब है कि बहुत सारे प्रॉब्लम है ना आपकी ज़िंदगी में, तो ही तो स्टक हुआ है। तो आप अपने प्रॉब्लम्स को एक डायरी में लिख लें, जर्नलाइज कर लें कि कितने प्रॉब्लम है आपके, 1 से लेकर 5 या 1 से लेकर 10 तक जितने प्रॉब्लम है आप लिख लें। फिर आप इन प्रॉब्लम्स को एवेल्युएट करें। कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे जो बड़े होंगे, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा असर डाल रहे होंगे, यानी कि इसको आपने एवेल्युएट करना है, क्रिटिकल एनालिसिस करना है। हर 10 प्रॉब्लम में से हर प्रॉब्लम के आके लिखें कि ये प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में कितने फीसद असर डाल रहा है। तो आपको पता चलेगा कि कोई 1 या 2 प्रॉब्लम है जो आपकी ज़िंदगी में 70-80% असर डाल रहे हैं, बाकी सब 1, 2, 5, 10% असर डाल रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम्स की प्रायोरिटाइजेशन हो जाएगी कि सबसे पहले किस मसले को आपने हल करना है। तो वो सबसे पहला मसला जो सबसे ज़्यादा असर डाल रहा है आपकी ज़िंदगी में, प्रायोरिटी नंबर 1 आपने उसको दे देनी है, उसको टिक कर देना है। अब आपने उस अगला स्टेप, उसका रास्ता तलाश करना है। रास्ता तलाश कैसे किया जाता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग एक ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है, इसमें सिखाया जाता है कि आपने एक अपना प्रॉब्लम लिख लिया कि ये प्रॉब्लम है। अब आप इसी तरह ज़ुबानी हिसाब किताब जहन में नहीं करना। अब आप एक पेपर लें, डायरी लें, उसमें उसके जितने पॉसिबल सॉल्यूशंस आपके जहन में आते हैं ना, कि ये रास्ता हो सकता है, ये रास्ता हो सकता है, चाहे वो छोटे हों चाहे वो गंदे हों, बिल्कुल मामूली हों, आप लिख लें। 10 सॉल्यूशन लिख लें, 5 सॉल्यूशन है, 5 सॉल्यूशन लिख लें, 5 पॉसिबल रास्ते सॉल्यूशन लिख लें। ठीक है। अब ये 5 पॉसिबल सॉल्यूशन जब आपने लिख लिए ना, अब आप इस हर एक सॉल्यूशन को ना एवेल्युएट करेंगे। सॉल्यूशन या इसको वे फॉरवर्ड कहते हैं। आप इस हर सॉल्यूशन को एवेल्युएट करेंगे कि इस सॉल्यूशन को अपनाया जाए तो इसमें ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इसमें ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। फिर आप सॉल्यूशन नंबर 2 पे आ जाएंगे, इसमें ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इसमें ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इससे ये मसले हल हो जाते हैं, ये रह जाता है 1-2। इसी तरह 1 से लेकर 5 जो वे फॉरवर्ड सॉल्यूशन निकालने हैं आपने ना, आप हर एक को एवेल्युएट करके लिख लें, डायरी में नोट डाउन कर लें। जब आप नोट डाउन कर लेते हैं, अपने सामने उनको देखते हैं, तो आपको बड़ी क्लैरिटी मिलती है। अब आपने 5 सॉल्यूशंस को अपने सामने लिख लिया कि जी इससे इतने फीसद मसला हल होता है, इतना नहीं होता, ये चीज़ होती है, ये नहीं होती। अब इन पाँचों में से कौन सा सबसे बेस्ट है, ये हिसाब करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। और जो बेस्ट सॉल्यूशन है, उसके बाद आपने अपने आप को उसके लिए तैयार कराना है, अपना सेल्फ हिप्नोसिस करना है, अपनी अफर्मेशंस करनी है, अपने आप को ये समझाना है कि जी 100% बेस्ट सॉल्यूशन कोई नहीं होता, आइडियल सिचुएशन कोई नहीं होती। हमने सिर्फ बेस्ट अवेलेबल सॉल्यूशन को अवेल करना होता है, उस रास्ते पे चलना होता है हमने। और उस बेस्ट सॉल्यूशन को अपने अंदर तैयार करें, अपने आप को कि यही सॉल्यूशन है, मैंने चलना है। अभी भी मैंने एक्शन ना लिया तो लाइफ मज़ीद स्टक हो जाएगी। फिर आप एक्शन लें और उसके ऊपर आप चलना शुरू करें।